सो अब आई गेस आपको बात क्लियर हो चुकी है कि कंपोनेंट्स दो ही होंगे, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, एक एक्स एक्सिस की तरफ दूसरा वाई एक्सिस की तरफ। जो एक्स एक्सिस जो कॉस थीटा वाला होगा वो हमेशा उधर होगा जिसके साथ थीटा ये बन रहा होगा। अगर ये वेक्टर है और थीटा इसके साथ बन रहा है तो दिस कंपोनेंट शुड बी कॉस थीटा कंपोनेंट। और अगर थीटा यहाँ बना हुआ होता तो दिस कंपोनेंट शुड बी कॉस थीटा कंपोनेंट। सिर्फ इतनी सी बात है जो मैं यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो आप मुझे इस एक और मैं सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे और मुझे जवाब चाहिए। नहीं आता है तो नहीं बोलेंगे कि नहीं आ रहा है। This component is 5, this angle is 53 degrees। वेक्टर जो आपको दे रखा है वो 5 है। मुझे फिर से इसका x कंपोनेंट चाहिए, मुझे y कंपोनेंट चाहिए और मुझे इस वेक्टर को लिखने का तरीका चाहिए i और j में। मैं फिर से ये वैल्यूज आपके लिए इधर लिख देता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आपने अपनी कॉपी में नोट नहीं किया है तो कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, बार बार काम आएंगी। मुझे जवाब चाहिए, जिसका हो जाए वो म्यूट ऑन करके जवाब देंगे। Yes, I'm waiting. सर y कंपोनेंट को a cos थीटा, ठीक है, थीटा यहाँ कितना दे रखा है 53 डिग्री, और cos 53 कितना होता है 3/5। 3/5। तो बस अब इसको सॉल्व करना है। a है 5 इंटू 3/5 मिलेगा 3। ऐसे एक्स कंपोनेंट में देखोगे तो साइन वाला लेना पड़ेगा, साइन थीटा ले लेंगे वहां पे। इतनी आसान सी बात है। ये ए कंपोनेंट, हाँ y की तरफ लेंगे, थीटा इधर है तो जिधर थीटा होगा उधर आएगा cos थीटा कंपोनेंट, दूसरी तरफ आएगा sin थीटा कंपोनेंट। तो हम लिख सकते हैं ए वाई कैन बी रिटर्न एज ए cos थीटा। ए दे रखा है 5, cos 53, इस बार एंगल 53 है, सो cos 53 इज 4/5, सॉरी cos 53 इज 3/5, सो आंसर इज 3। ऐसे ए एक्स अगर देखें, एक्स कंपोनेंट देखें तो क्योंकि cos थीटा उधर आ चुका है इधर आएगा sin थीटा। 5 into sin 53, sin 53 is 4/5, so this is 4। तो अब इन दोनों को मिला के आप ए वेक्टर लिख सकते हैं। आई कैप मतलब एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट यहाँ पे दे रखा है 4, तो 4 आई कैप प्लस जे कैप मतलब वाई कंपोनेंट, तो ये आएगा वाई में 3 जे कैप। तो ये आपका टोटल ए वेक्टर हो गया। इतनी सी बात है इसमें। क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर है आपको? यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस और नो? यस सर। Yes, sir. ठीक है, सिमिलर एक क्वेश्चन और दूंगा, इस बार मुझे ज्यादा आंसर्स चाहिए, ज्यादा लोगों से आंसर्स चाहिए। देखो एक बात यहाँ बता देता हूँ कि जो एक्स और वाई एक्सिस होता है ना वो हम बनाते हैं। मैं चाहूं तो एक्स एक्सिस को ऐसा भी बना सकता हूँ, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। रूल क्या है, दोनों 90 पे होने चाहिए, दैट्स ऑल। मैं जिधर चाहूँ एक्स को ले सकता हूँ, जिधर चाहे वाई को ले सकता हूँ। तो उसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है कि ऐसा ही क्यों या ऐसा ही क्यों, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली ऐसा क्यों, नहीं। एक्स और वाई मैं जिधर मर्जी उधर एक्सिस ले सकता हूँ, ये मेरे रेफरेंस के लिए होते हैं। ठीक है, तो मैंने एक्स वाई इस बार ऐसे ले लिया है। इस बार जो वेक्टर आपके पास यहाँ पे है, दिस एंगल इज 60 डिग्रीज, दिस इज 3√2 एंड वही बात है फिर से, बताइए एक्स कंपोनेंट
y कंपोनेंट एंड ए ही ले लेते हैं, वेक्टर ए आई इन जे। आई होप इस बार ज्यादा लोग करेंगे। दिस कंपोनेंट मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप आगे चल के जब ये मोशन और फोर्स में जाओगे ना, कंपोनेंट्स के बिना एक क्वेश्चन नहीं हिलने वाला आपसे। बताइए क्या आंसर आना चाहिए। रूट में आंसर बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रूट में आ रहा है तो रूट में बता दो। हाँ भाई, कितना आंसर आया बोलिए जल्दी से। वैल्यूज पता है ना, cos 60 sin 60 की। cos 60 is half, sin 60 is √3/2। cos 60 is half, sin 60 is √3/2। बताइए क्या आंसर आ रहा है। 3√2/10, 3√6/10। ओके, चेक करते हैं। और किसका आंसर आ गया। हाँ भाई, एक आंसर और चाहिए मुझे, जल्दी बोलो। एक से किसी और से और आंसर चाहिए। 3/√2 i cap प्लस 3√3/√2 j cap। अच्छा चलिए ठीक है, देख लेते हैं एक बार जल्दी से। सो फिर से वही बात आ गई, दो आपके पास कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक a cos थीटा, एक हो सकता है a sin थीटा। हमें पता है cos थीटा वहां आएगा जिसके साथ एंगल बन रहा है, तो बेसिकली ये कंपोनेंट आपका आएगा a cos थीटा और ये कंपोनेंट आएगा a sin थीटा। जिधर y उधर j कैप, जिधर x उधर i कैप। ये इसका हिसाब है। a cos थीटा, x कंपोनेंट हो गया a cos थीटा। a दे रखा है 3√2 cos 60 डिग्रीज। cos 60 अपन ने लिखा है हाफ, जो हो जाएगा 3√2 इंटू हाफ, विच इज बेसिकली 3/√2। ठीक है, क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि मैं 2 को लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। एक √2 से एक √2 कैंसिल, नीचे बचा √2, तो 3/√2। ये मेरा आंसर आ गया एक्स कंपोनेंट के लिए। y के लिए अगर देखूं तो इसको लिखूंगा a sin थीटा, यानी 3√2 sin 60 डिग्रीज। sin 60 is √3/2, तो 3√2 इंटू √3/2, तो ये आपको मिलेगा 3√3/√2। ये आपको मिल गया y कंपोनेंट। तो पूरा जो वेक्टर लिखना है वो आराम से लिखा जा सकता है। दिस वेक्टर कैन बी रिटन इज 3√2 i कैप प्लस 3√3/√2 j कैप। दिस इज योर आंसर। क्लियर। तो बड़े आसान सा है ये वेक्टर वाला, ये कंपोनेंट्स वाला जो तरीका है या जो मेथड है, बहुत आसान है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी अगर करना है ना आपको, उसमें आपको कंपोनेंट्स यूज करना ही पड़ेगा। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप बचपन से 2+3=5 पढ़ रहे हो ना, वैसे यहाँ पे कंपोनेंट्स लेना इतना बेसिक ये आएगा आपके पास। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कंपोनेंट लेना आपको ये अच्छे से आना चाहिए। कुछ नहीं करना है, सीधा सा हिसाब है। जो वेक्टर है उस वेक्टर के दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मिलेंगे। दो वेक्टर्स कंपोनेंट्स बना दो, एक इधर एक उधर, जिधर भी बीच में वेक्टर है दोनों तरफ एक एक कंपोनेंट आ जाएगा। जिधर एंगल बन रहा है वो वाला cos थीटा बनेगा, दूसरा वाला sin थीटा बनेगा। दोनों को लिख लो, इतनी सी इसमें बात है। ठीक है, चलिए अब जो एडिशन आपने पढ़ा था वो अभी तक आपने ग्राफिकल मेथड से पढ़ा था। ठीक है, अब अपन इसको एनालिटिकल मेथड से एडिशन पढ़ते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ कि a + b
इज इक्वल टू सी, अगर ऐसा है और दो वेक्टर्स आपने पहले बना रखे थे, ए ऐसा बना रखा था, फिर आपने बी बनाया, तो लेट्स से बी आपने अपने काम करते हैं, इस पर एक्सिस पे बना लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। लेट्स से ए यहाँ पे था ऐसा, ट्रायंगल मेथड में बता रहा हूँ, ट्रायंगल रूल से देखते हैं, आपने बी बनाया यहाँ पे ऐसा, तो जो सी बनेगा वो सी बनेगा यहाँ पे ऐसा। ये बात हम सब अभी जान चुके हैं ट्रायंगल लॉ में, ठीक है। अब कंपोनेंट मेथड क्या कहता है कि हर एक वेक्टर के दो कंपोनेंट लिए जा सकते हैं, एक टुवर्ड्स एक्स एक टुवर्ड्स वाई। ए का अगर मैं कंपोनेंट देखूं तो कंपोनेंट कैसे बनते हैं, कंपोनेंट अभी हमने देखे कि वो ट्रायंगल को कंप्लीट करते हैं। अगर ये एक वेक्टर ए है तो इसके दो कंपोनेंट ऐसे बनेंगे, दिस इज ए वाई, दिस इज ए एक्स, ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट्स बनाना चाहूँ तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, दिस कंपोनेंट शुड बी ए एक्स, दिस कंपोनेंट शुड बी ए वाई, ऐसा हो गया ये। ऐसे अगर मैं बी के दो कंपोनेंट बनाना चाहूँ तो मैं इस ट्रायंगल को यहाँ कंप्लीट कर सकता हूँ ऐसे, ये वेक्टर बी है, इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा बी वाई, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा इसका बी एक्स। ऐसे सी के अगर कंपोनेंट्स बनाना चाहूँ तो देखो सी के कंपोनेंट्स यहाँ पे ऐसे बन सकते हैं, इसका ये ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है, एक इस डायरेक्शन में आ रहा है सी एक्स, एक इस डायरेक्शन में आ रहा है सी वाई, ऐसे इसके कंपोनेंट्स पूरे पूरे हो सकते हैं। तो अगर ध्यान से अपन देखें तो ये सारे जो कंपोनेंट्स बता रहे हैं, इन सारे कंपोनेंट्स को अपन डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं। मैं इधर बना लेता हूँ, दिस इज सी एक्स और दिस इज सी वाई। अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो ए इस डायरेक्शन में था, बी इस डायरेक्शन में था, ए का एक्स कंपोनेंट, बी का एक्स कंपोनेंट, सी का एक्स कंपोनेंट। ध्यान से देखें तो ए प्लस बी विल गिव यू सी। ऐसे ही y डायरेक्शन में अगर देखें तो a का y कंपोनेंट, b का y कंपोनेंट विल गिव यू c का y कंपोनेंट। तो ये जो एडिशन हम अभी तक ये ग्राफिकल मेथड से करते आ रहे थे, इसको हम एनालिटिकल मेथड से भी कर सकते हैं। और करने का तरीका क्या है कि इफ a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, देन इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो भी इसी तरीके से ऐड हो सकते हैं कि a का x कंपोनेंट प्लस b का x कंपोनेंट विल गिव यू c का x कंपोनेंट। सिमिलरली a का y कंपोनेंट प्लस b का y कंपोनेंट विल गिव यू c का y कंपोनेंट। ये एक इंपॉर्टेंट अपने पास रिजल्ट आता है। तो ये रिजल्ट क्या कहता है, लेट्स से अपन यहाँ देखते हैं कि अगर आपके पास एक वेक्टर है a जिसे लिखा गया है 2i कैप प्लस 3j कैप से, एक वेक्टर ऐसा है 2i कैप प्लस 3j कैप, एक वेक्टर है b जिसे लिखा गया है लेट्स से 4i कैप प्लस 5j कैप से। तो अगर मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है विच इज a प्लस b, तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों का x कंपोनेंट साथ में ऐड कर सकता हूं, दोनों का y कंपोनेंट साथ में ऐड कर सकता हूं, और दिस विल गिव मी द रिजल्टेंट आंसर। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 प्लस 4 इन दोनों का x कंपोनेंट, और इन दोनों का y कंपोनेंट 3 प्लस 5 अगर मैं यहाँ लिख लूं तो मुझे नेट रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो मुझे पास जो c मिलेगा वो मिलेगा 6i कैप प्लस 8j कैप, दिस इज द सी वेक्टर। कहाँ से आए, इन दोनों को ऐड करके। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप इस तरीके से ऐड करेंगे, मैथमेटिकली ऐड करेंगे, तो आप सीधा सीधा इनको ऐड कर सकते हैं। i से i को ऐड कीजिए, j को j से ऐड कीजिए, आपको रिजल्टेंट सीधा यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर मैं आपको एक बार फिर से ग्राफिकली बना के बताऊं तो ये वेक्टर बेसिकली ऐसा था, दिस इज x, दिस इज y, x की तरफ 2, y की तरफ 3, तो x की तरफ 2, y की तरफ 3, ऐसे दो कंपोनेंट्स थे और इन दोनों का रिजल्टेंट था ये a वेक्टर। ऐसे अगर b को बनाया जाए तो b बनेगा आपके सामने ऐसा, x की तरफ 4, y की तरफ 5, और इन दोनों का एक रिजल्टेंट था ये b वेक्टर। इन दोनों को जो अपन ने ऐड किया a प्लस बी, तो अपने को नेट रिजल्टेंट मिला दिस वेक्टर, और दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज x की तरफ एक वेक्टर था 6, y की तरफ एक वेक्टर था 8, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट था वो मिला आपको c वेक्टर। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी i और j में आपके पास वेक्टर्स हैं, आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। आपको i को i से जोड़ना है, j को j से जोड़ना है, नेट रिजल्टेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सिमिलरली आपसे अगर पूछा होता कि बताइए b वेक्टर माइनस a वेक्टर कितना होगा,
तो आपको क्या करना है, आई में से आई को घटाना है, जे में से जे को माइनस करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। सो बी माइनस ए जब आप करेंगे तो आप सीधा सीधा कर देंगे 4 - 2 आई कैप प्लस 5 - 3 जे कैप, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आएगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो जब भी आई और जे में आपके पास आ गया ना, तब तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो आपको आई को आई से ऐड करना है, जे को जे से ऐड करना है, अगर ए प्लस बी निकालना है, अगर माइनस निकालना है तो जिसमें से जिसको माइनस करना है वो माइनस करो, अपना आंसर फाइनल बताओ। तो इफ आई एंड जे आर देयर, क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी। इसलिए कंपोनेंट्स निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जब आपको क्वेश्चन को आसानी से करना हो। ठीक है, तो अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, क्वेश्चन आप लोग करके बताएंगे मुझे जल्दी से। क्वेश्चन इज, सपोज ए वेक्टर इज आई कैप प्लस 2 जे कैप। एक वेक्टर आपको ऐसा दे रखा है। इफ अ वेक्टर बी when added to vector A results in a unit vector along positive x direction, then find out the vector B। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 2 लाइन का है, 2 स्टेप का इसका सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन समझो पहले। एक वेक्टर आपको दे रखा है ए आई कैप प्लस 2 जे कैप। बोला गया कि अगर इसमें एक नया वेक्टर बी ऐड कर दें अपन, ठीक है, तो बेसिकली ए प्लस बी, ये बोला गया, वेक्टर को ऐड किया, रिजल्ट इन, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक यूनिट वेक्टर होगा अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अरे भाई ये तो जाना पहचाना है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, जल्दी से जवाब चाहिए मुझे। पॉजिटिव एक्स की तरफ यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? हम लिख रहे हैं इतनी देर से, पॉजिटिव एक्स की तरफ यूनिट वेक्टर कौन सा लिखा हमने? आई। आई कैप, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका जो रिजल्ट है वो आई कैप है। यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इज आई कैप। तो बेसिकली आपको ये बोला गया कि a प्लस बी जब आपने किया तो आपको रिजल्ट में मिला आई कैप। तो आपसे पूछा बताओ b कितना होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया है। तो a आपको दे रखा है आई कैप प्लस 2 जे कैप, b ये रहा, i ये रहा, b आपको निकालना है तो बाकी चीजों को उधर भेज दो, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप, ब्रैकेट ओपन कर दो तो आई कैप माइनस 2 जे कैप, आई से आई कैंसिल हो गया, बचा b इज इक्वल टू -2 जे कैप। ये आपका आंसर आ गया, खत्म बात। तो एक वेक्टर अगर b आप -2 जे कैप के बराबर इस a में ऐड कर देंगे तो आपको रिजल्टेंट एक यूनिट वेक्टर अलोंग i मिल जाएगा या यूनिट वेक्टर अलोंग x मिल जाएगा। इतना सा एक क्वेश्चन था। ऐसे आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछता कि बताइए अगर a 2i कैप -3 जे कैप ऐसा एक वेक्टर है और b आपको दे रखा है i कैप प्लस जे कैप, तो बताइए a प्लस 2b कितना होगा? a प्लस 2b कितना होगा? तो पहले क्या कर सकते हैं, 2b स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है तो कर दो। 2b कैसे लिखोगे? 2b कैन बी रिटन एज 2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप, तो कितना हो जाएगा ये 2i कैप प्लस 2 जे कैप। भाई मैग्नीट्यूड डबल हो गया, इतनी सी बात है। अब इसको ऐड कर दो तो a दे रखा है 2i -3j, 2 भी आपने निकाला 2i प्लस 2j, दोनों मिलके हो गया। i से i को ऐड करो, j को j से करो, i से i किया तो 2 + 2i कैप, j को j से करने गए तो -3 + 2j कैप, कितना आएगा यहाँ से 4i कैप -j कैप। दिस विल बी योर आंसर, द रिजल्टेंट ऑफ दिस। खत्म बात। तो ये जब आपके पास आ गया ना आई और जे वाले क्वेश्चन, तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। इसमें और क्वेश्चन देखो अगर देखने हैं तो,
एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, क्योंकि ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं इतना इस पे टाइम दे रहा हूँ, इतना इस पे फोकस कर रहा हूँ। और देखते हैं एक आध क्वेश्चन। देखो आपको एक वेक्टर दे रखा है p वेक्टर, लेट्स से 3i कैप प्लस 4j कैप। एक q वेक्टर आपको दे रखा है xi कैप प्लस 5j कैप। आपसे पूछा गया कि इफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज या इसको आप y कर सकते हैं, ये भी अननोन ले लेते हैं। दिस इज y xi कैप प्लस 5j कैप। पूछा गया इफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज 2i cap minus 3j cap, then find the value of x and y। ये आपका क्वेश्चन है। रिजल्टेंट का मतलब होता है इन दोनों को ऐड करना। इफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज 2i minus 3j, then find the value of x and y। तो बेसिकली आपको बोला है अगर रिजल्टेंट r is given as this, तो p plus q is equal to r। ये आपको दे रखा है। हमें q पूरा अननोन है, q निकालना है, तो q को एक तरफ कर लेते हैं। दिस इज r minus p। सिंपल, जो आप मैथमेटिक्स करते आए अभी तक वही करना है। q कितना है पता करना है हमें, तो q लिख लेते हैं यहाँ पे xi कैप प्लस yj कैप इज इक्वल टू r 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस p 3i कैप प्लस 4j कैप। क्या करना है, i से i को सब्ट्रैक्ट करना है, j को j से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 3i कैप माइनस 3 माइनस 4j कैप। समझ में आ रहा है, ये j कैप में यहाँ -3 है और ये माइनस के साथ ये भी -4 हो जाएगा, तो j कैप में दोनों माइनस आ गए। i में ये +2 था और इस माइनस के साथ ये -3 हो गया, तो ये यहाँ लिख लिए। तो ये हो गया -i कैप -7j कैप। दिस इज इक्वल टू xi कैप प्लस 5j कैप। कंपेयर कर लो दोनों को, i वाला i से कंपेयर करो, j वाला j से कंपेयर करो। कंपेयर करने पर समझ में आता है कि x इक्वल टू -1 है और y इक्वल टू -7 है। तभी तो आप यहाँ x की जगह अगर -1 डाल दोगे तो -i कैप बन जाएगा, और y की जगह अगर -7 डाल दोगे तो -7j कैप बन जाएगा। खत्म। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अगर i और j में आ गए तो सिंपल मैथमेटिक्स से आपको करना है। ध्यान के रखना है i के साथ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, j के साथ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। कंपेयर करना है तो i को i से कंपेयर करो, j को j से कंपेयर करो। मिक्स मत करना बस। ऐसा नहीं कि आप i j को ऐड करके 3 + 4 उसका 7 कर दिया, वो गलत हो जाएगा। तो डायरेक्शन वाइज अपने को ऐड करना है, क्योंकि हमने ये पढ़ा भी था, याद करो कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो आप उनका रिजल्टेंट सीधा a + b दे देते हो। जब हमने पढ़ा r max, तो आपने बोला a + b इज द मैक्सिमम वैल्यू। कब था वो, जब दो वेक्टर पैरेलल थे, एक ही डायरेक्शन में थे। तो i वाले वेक्टर एक ही तो डायरेक्शन में है। i कैप मतलब जो भी वेक्टर x एक्सिस की तरफ है वो सब एक डायरेक्शन में हो गए, उनको आप सीधा सीधा ऐड कर दो या सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐसे ही जो y डायरेक्शन में है वो सारे एक डायरेक्शन में वाले वेक्टर हैं, उनको आप सीधा ऐड करो या सीधा सब्ट्रैक्ट करो। ये अपने को यहाँ करना है बस। तो इंपॉर्टेंट बात है, इसे हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक बात आती है, ये तो आ गए आपके 2 डायमेंशन में कंपोनेंट्स। अब सिमिलरली अगर आपको बोलते हैं कि कंपोनेंट्स इन 3 डायमेंशन बताओ, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेंशंस, तो 3 डायमेंशंस में कंपोनेंट कैसे आते, एक z कंपोनेंट और आ जाता। तो हम पूरा वेक्टर क्या लिख लेते, अभी हम लिख लेते ax i कैप, फिर लिख लेते ay j कैप। अब ए z वाला जो कंपोनेंट आता वो भी साथ में आ जाता, वो हो जाता k कैप। ये आपका पूरा वेक्टर हो जाता, कोई खास बात नहीं इसमें। हाँ, अब इसमें देखेंगे कैसे, वो एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि भैया जिसके साथ एंगल बन रहा है वो cos थीटा कंपोनेंट था, तो अब यहाँ पे कैसे देखा जाए। तो यहाँ देखने का बड़ा आसान सा तरीका है, यहाँ पर एंगल सबके साथ ले लेते हैं कि अगर ये एक वेक्टर a है तो ये इसके साथ मान लो अल्फा बना रहा है, इसके साथ मान लो बीटा बना रहा है,
और z के साथ मान लो गामा बना रहा है। इसका अपने ने तीनों के साथ एंगल देख लिया, एक वेक्टर ए का तीनों के साथ अपन ने एंगल देख लिया, x के साथ भी, y के साथ भी, z के साथ भी। अब तीनों के साथ अगर एंगल पता है तो जिधर एंगल उधर cos थीटा, सारे एंगल पता है तो सारे cos थीटा बना दो, खत्म बात। ax को आप लिख लो यहाँ पे a cos अल्फा, क्योंकि यहाँ पे x के साथ एंगल कितना है इसका, अल्फा डिग्री। y के साथ बनाना है तो y के साथ एंगल कितना है, बीटा, तो इसको लिख लो आप ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस बीटा। और ऐसे ही z के साथ आपको बनाना है तो ये इनके साथ एंगल है गामा, तो आप ये बना लीजिए ए जेड इज इक्वल टू ए कॉस गामा। अगर एंगल पता है और वेक्टर और उस एक्सिस के बीच का ही एंगल है तब तो आप सीधा कॉस कंपोनेंट लगा ही सकते हैं। तो ये तीनों इसके कंपोनेंट्स मिल गए, ए एक्स ये मिल गया, ए वाई ये मिल गया, ए जेड ये मिल गया, तीनों को यहाँ पुट करो आपको वेक्टर ए मिल जाएगा। तो सीधी सी बात है, जिधर एंगल है उसके साथ कॉस कंपोनेंट लिखना है। अगर 2 डायमेंशन है तो एक्स और वाई, आई और जे लिखो। 3 डायमेंशन है तो एक्स वाई जेड तीनों लिख लो, आई जे के तीनों आ जाएंगे उसमें। इतनी सी बात इसमें आती है। अब यहाँ पे जो ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है, इनको एक नाम दे देते हैं। दिस नाम इज कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। इनको बोल देते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। सीधा सा मतलब है क्या इसका हुआ, डायरेक्शन। पहली बात तो डायरेक्शन दिखा रहे हैं किसका, कि भैया एक्स एक्सिस के साथ ये जो वेक्टर है ये कितने एंगल पे है, कितने डायरेक्शन पे है। वाई एक्सिस के साथ ये जो वेक्टर है इसका डायरेक्शन क्या है, मतलब कितना एंगल है। जेड एक्सिस के साथ ये जो वेक्टर है कितना एंगल पे है। तो पहली बात तो ये डायरेक्शंस दिखा रहे हैं, और क्योंकि कॉस के साथ दिखा रहे हैं इसलिए कोसाइन लिख लिया गया, सीधा सा हिसाब, डायरेक्शन कोसाइंस। इनकी एक प्रॉपर्टी होती है जो अपने को याद रखनी है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। याद रखनी है, कहाँ से आई कैसे आई इस पे हमें नहीं जाना है, सीधा सीधा इसको याद रखना है। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन कोसाइंस। तो अब 3 डायमेंशन पे क्वेश्चन कर लो, छोटा सा क्वेश्चन क्या है, ए आपको दे रखा है, लेट्स से इसको लिख लेते हैं ऐसा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। बी आपको दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। आपसे पूछा बताइए a प्लस बी कितना होगा, बता दीजिए a प्लस बी कितना होगा। क्या करना है, फिर से वही करना है, i को i से ऐड करना है, j को j से ऐड करना है, k को k से ऐड करना है, खत्म बात। बताओ मुझे आंसर जल्दी से क्या आना चाहिए। 5i कैप 7j कैप 9k कैप। बस खत्म बात, सबके बीच में प्लस साइन लगाना है। ठीक है, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा यहाँ से 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 9k कैप। दिस इज योर फाइनल आंसर, खत्म बात। सब्ट्रैक्ट करना होता तो सब्ट्रैक्ट कर लेते भाई। बोलो b माइनस ए कितना आएगा, b माइनस ए कितना आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, जल्दी बताओ। i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। खत्म बात। 3 माइनस 2 1। अब 1 को अलग से नहीं लिखते, 1 आई कैप इज आई कैप, यहाँ भी 1 आ रहा है यहाँ भी 1 आ रहा है, तो बेसिकली आपका आंसर कितना आ गया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर। ए प्लस बी निकालो, ए माइनस बी निकालो, ए माइनस 2 भी निकालो, 5b माइनस 10 भी निकालो, कुछ भी कर लो। बेसिकली करना क्या है, अगर स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया 2b निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे को करो तो 6i आ जाएगा, 8j आ जाएगा, 10k आ जाएगा। दिस इज 2b। अब इस 2b को अगर आप a से माइनस करना है, प्लस करना है, 5a से माइनस करना है, प्लस करना है, सब वही बातें हैं जो आपने अभी तक पढ़ी है। बस ध्यान रखिए इसका, आसान से क्वेश्चन आते हैं कैसे करने हैं, कि इस तरीके से किए जा सकते हैं। चलिए अब अपना जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, कैसे निकलेगा, तो जैसे कंपोनेंट निकाले थे उससे मैग्नीट्यूड भी निकल सकता है। अपने कंपोनेंट लिए थे ऐसे कि अगर ये वेक्टर a है तो इस डायरेक्शन में आपका कंपोनेंट आया था, आपने लिया था a cos थीटा इफ दिस एंगल इज थीटा। इस डायरेक्शन में अपने कंपोनेंट लिया था a sin थीटा। अगर मैं इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लूं तो दिस इज a sin थीटा,
ठीक है, और यहाँ पे ये ए है। इस ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मुझे समझ में आता है दिस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाना आता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, और ये तो प्रूफ भी हो रहा है। देखो इधर से आ रहा है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इधर से आ रहा है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर इधर से ए स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर आया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं ये कितना होता है, ये होता है 1। तो आगे ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये से तो प्रूव हो गया। तो बेसिकली आपने किया क्या, आपने ये किया कि इसका जो एक्स कंपोनेंट था और जो वाई कंपोनेंट था इन दोनों का स्क्वायर करके एडिशन किया। तो बस यही आपका फॉर्मूला है कि जब भी आपको एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, आप उसका एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे, उसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे, उनको सम करके रूट ले लेंगे। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। इंपॉर्टेंट बात है, पहले ही बता दे रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, मैग्नीट्यूड को अपन सीधा ए भी लिख देते हैं या मॉड ऑफ ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, वो यहाँ पे लिखा गया है। तो जब भी आपको एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट दे रखा है, आप एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे, और उनको सम करके रूट ले लेंगे, आपको ए मिल जाएगा या मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो अब आपको एक वेक्टर दे रखा है ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। पूछा बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है। तो एक्स कंपोनेंट जो आई के साथ है वो एक्स कंपोनेंट, जो जे के साथ है वो वाई कंपोनेंट। करते हैं मैग्नीट्यूड रूट ओवर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, रूट ओवर 3 प्लस 4 9 प्लस 16 रूट ओवर 25। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 5। खत्म बात। तो यही बातें हैं अपने पास कि एक्स कंपोनेंट इज आई कैप, वाई कंपोनेंट जे कैप, रूट करके स्क्वायर करके ऐड करो, आंसर निकालो। ऐसे अगर 3 डायमेंशन वाला होता तो हम यहाँ पे सेम उसी को भी लिख सकते थे कि ए का मैग्नीट्यूड जो होता है अगर 3 डायमेंशन में होता तो लिखा जा सकता था ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अगर 3 डायमेंशन में है तो आप इसमें ये भी साथ में ऐड कर दीजिए। जैसे एक वेक्टर आपको दे रखा है 3i कैप प्लस 1j कैप, या खाली j कैप लिख लेते हैं इसे, प्लस 2k कैप। इसका अपने को अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो अपन क्या करेंगे, रूट ओवर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, जेड कंपोनेंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, रूट ओवर 9 प्लस 1 प्लस 4, आंसर आया रूट 14। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। बड़ा आसान सा ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमेशा आपको टिप्स पे रहना चाहिए फॉर्मूला कि आप कैसे इसको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर कैन बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, तीनों को सम करो और रूट ले लो। चलिए मुझे बताइए इसका मैग्नीट्यूड कितना लिखूं, 3i कैप माइनस 4j कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा। यहाँ माइनस किया है मैंने साथ में, कितना आएगा मैग्नीट्यूड। इस बार एक्स कंपोनेंट है आपके पास 5 ही आएगा, ठीक है बिल्कुल। 5 हाँ, एक्स कंपोनेंट 3 है और वाई कंपोनेंट -4 है। अपने को चाहिए मैग्नीट्यूड रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, रूट ओवर ए एक्स इज 3 का स्क्वायर, ए वाई इज -4 का स्क्वायर। अब तुम खुद समझ पा रहे हो कि यहाँ चाहे 4 होता चाहे -4 होता, स्क्वायर करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, बीच में माइनस भी है तब भी आपको ऐड ही करना पड़ेगा सबको। तो रूट ओवर 9 प्लस 16, आंसर इज अगेन 25 का रूट मतलब 5। तो बात ध्यान यही रखनी है कि यहाँ माइनस साइन आ भी गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैग्नीट्यूड में वो सारी चीजें प्लस ही हो जाएंगी, आपको आंसर सीधा सीधा वही मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर निकाल सकते हैं, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न। ओके, सो आई गेस यहाँ तक अपन ने काफी कुछ पढ़ लिया है। ओके, अब आपसे पूछा जाता है कि बताइए एक वेक्टर है ए वेक्टर जिसकी वैल्यू दी हुई है 3i कैप प्लस 4j कैप, यूनिट वेक्टर ऑफ दिस, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, मतलब बेसिकली ए कैप आपको फाइंड करना है, ए कैप कितना होगा।
ठीक है, और आप अगर फॉर्मूला भूल गए हैं तो मैं बता देता हूँ, a cap can be given as a bar by magnitude of a. This was the formula. Any unit vector can be given by this formula, which is vector divided by its magnitude will give you the unit vector along a. तो बताइए कितना आंसर आना चाहिए? अब आप मैग्नीट्यूड निकालना सीख चुके हैं, वेक्टर तो आपको दे ही रखा है, दोनों को डिवाइड करना है, क्या आंसर आ जाएगा? क्या आंसर आ जाएगा? जल्दी बोलो, क्या आंसर आ जाएगा? अरे मैग्नीट्यूड तो अभी निकाला इसका अपन ने, इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था? 5, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. मैग्नीट्यूड ऑफ a was root over 3 square plus 4 square which is 5. मैग्नीट्यूड पता है. a cap, a वेक्टर ये रहा, तो 3i cap plus 4j cap डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड 5, तो a cap कितना आ गया? 3/5 i cap plus 4/5 j cap. खत्म बात, ये आपका आंसर है, इतना ही तो करना है. Vector divided by its magnitude will give you the unit vector. एक और करो, चलो जल्दी से मुझे करके बताओ उसका आंसर क्या आना चाहिए. एक वेक्टर है बी वेक्टर, वैल्यू दे रखी है आपको 2i cap plus j cap plus 2k cap. इसके लिए बताइए यूनिट वेक्टर बी कैप कितना होगा, जल्दी से बताना है. बी कैप कितना आएगा? 2i cap plus j cap plus 2k cap upon 3. बस ठीक है, सही है. तो आप चाहे तो उसको अलग अलग कर लो, आई का अलग कंपोनेंट लिख लो 2/3, जे में 1/3 और के में फिर से 2/3. इस तरीके से लिख के अपना आंसर प्रेजेंट कर दो, सीधा सही. तो बी का अपने को मैग्नीट्यूड निकालना है पहले, तो बी का मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय तीनों कंपोनेंट का स्क्वायर का सम. तो 2 का स्क्वायर प्लस इधर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दिस विल गिव यू द 4 plus 1 plus again 4 which is root 9 equal to 3. So here we can write the b cap as b vector by magnitude of b. B vector is 2i cap plus j cap plus 2k cap. Magnitude of b is 3. So b cap can be given as 2/3 I cap plus 1/3 j cap plus 2/3 k cap. This will be your answer. So unit vector निकालना भी बहुत आसान है. अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं अभी तक तो बहुत ही बढ़िया बात है, अदरवाइज आप इसको एक बार रिपीट कीजिएगा. मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, साथ में वीडियो लेक्चर्स भी आप तक लिंक पहुंच जाएगा, तो आप इसको एक बार रिपीट करना. नेक्स्ट टाइम पे जब मिलेंगे तो हम कुछ और क्वेश्चन इससे रिलेटेड करेंगे, देन अपन बात करेंगे इससे आगे प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स की. ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए.